नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे परसेंटेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सीपीसीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीपीसीटी ही नहीं, जो लोग एमपी प्लस कांस्टेबल की या बात की जाए, जो एमपी अभी हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है तो वहाँ पर भी गणित पूछा गया है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं जो हाई कोर्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे ग्रेड 3 में, तो उनके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर के हो गए, मैथ्स के हो गए, हिंदी के हो गए, ठीक है, जीके के हो गए, तो वो हम देखेंगे। तो आप देखिए, बस सिंपल सा है। यहाँ देखिए सीपीसीटी लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल कर दूंगा तो बस पुलिस कांस्टेबल के हो जाएंगे, क्योंकि मैथ में कुछ अलग नहीं है। परसेंटेज है भाई, परसेंटेज तो सब में सेम ही आएगा ना। एग्जाम का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पर मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। अगर आप ये क्वेश्चन जो है अच्छे से नोटिस करते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो आपके जो है बिल्कुल यहाँ पर परसेंटेज के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, बात की जाए तो जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले कराए भी हुए हैं और प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, तो वो भी आप कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। तो अधिकतम हमें अंक ज्ञात करना है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर देखिए 30 जो 5% दिया हुआ है, ये हमें मिनिमम चाहिए, यानी इतना में जो है इंसान अगर 35% प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाता है। अब क्या हुआ कि जो छात्र है उसको 200 अंक मिले हैं लेकिन 10 अंकों से फेल हो गया है, तो अगर मैं इसमें 10 और जोड़ देता हूँ तो ये 210 हो जाएगा, जो कि फिर जो है छात्र जो है पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि 10 अंकों से ही फेल हुआ है। अब देखिए 35% में और पास के लिए 210, तो 35% बराबर मैं कर सकता हूँ 210 के। ठीक है, दोनों ही पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर कितना हो रहा है, 210/35। ठीक है, हमें निकालना है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब 100% जो अंक है, तो 100% के लिए यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210/35 इंटू 100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 7 के 21 और ये 7 पंजा 35 और 5 से कट जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो 600 के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम नंबर। ओके, मैक्सिमम नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे 600, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र जो है भौतिकी में और 30% छात्र जो है दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं? ठीक है, तो असफल जो छात्र हैं दोनों विषयों में, उनकी हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, कितना होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे सॉल्व, बहुत आसानी से तरीके से हो जाएगा। देखिए वेन डायग्राम इस तरीके से मैंने बना लिए। ठीक है, ये मान लिया मैंने मैथ्स का है और ये फिजिक्स का है। ठीक है, अब ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों विषयों में जो पास हो रहे हैं वो आप देखोगे 30% हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 30% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों विषयों में देखिए, इसमें मैथ भी आ गया और इसमें फिजिक्स भी आ गया, तो दोनों मिला के जो है 30% पास हो रहे हैं। अब आपने देखा कि गणित में जो है वो 65% पास हो रहे हैं। 30% तो हमने ले लिया क्योंकि ये गणित में भी तो आ रहा है 30%, तो बाकी के बचेंगे यहाँ पर 35%। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पर 65% हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से हम फिजिक्स का देखेंगे। फिजिक्स में देखो 48% चारों है, 30% पहले से ही है, तो बाकी के जो बचेंगे वो कितना हो जाएगा, 18% बचेगा, तो ये 18% जो है। अब आप देख लेंगे कि ये टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल आप देखिए 35 + 30 + 18, तो यहाँ पर देखोगे 8 और 5 13, पाँच लगा एक, 6 7 8, यानी 83%। तो 83% जो है ये पास होने वाले छात्र हैं। बाकी के जो बचेंगे वो असफल छात्र होंगे, तो बाकी के मतलब 100% हम वैल्यू मानते हैं, 83% पास हुए हैं, तो मतलब बाकी के जो बचेंगे 17% जो क्या है, फेल होंगे ये। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17% जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोनों विषयों में जो असफल होंगे छात्र वो होंगे 17%। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक जो है 100 है।
ठीक है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और उससे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। देखिए, 3 विषय हैं तो जाहिर सी बात है, 3 विषय हैं और सबके जो है 100-100 अंक हैं, तो टोटल पूर्णांक जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, अंक अगर हम कहा जाए तो 300 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सभी के जो है वो 100-100 है। पहले विषय में मैंने माना कि पहला विषय जो है वो ए है, ठीक है, इसमें जो है 60% मतलब 60 अंक प्राप्त किए क्योंकि 100 का है। इसी तरीके से हम देखेंगे बी जो दूसरा है, इसमें देखेंगे 80% मतलब 80 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे का हमें ज्ञात करना है। टोटल हमने देखा कि टोटल जो है इसने टोटल परसेंट जो प्राप्त किया है वो 70% प्राप्त किया है। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं आपको आपके रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आप कोई मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट ले लीजिए आप, आपका जो टोटल पूर्णांक होता है, ठीक है, 600 मान लो आपका टोटल पूर्णांक है, चलो इसी 300 ही मान लेता हूँ क्योंकि जो है इसमें दिया हुआ है, तो 300 मान लिया मैंने टोटल पूर्णांक है इसमें से। एक सब्जेक्ट में आपने जो है 60 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे में 80 अंक प्राप्त किए हैं, तीसरे आपको निकालना है, और आपने देखा कि टोटल जो है आपने 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो परसेंट को मैं आज हटा के नहीं नीचे 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें देखा कि ये इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, और इधर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो आपने देखा कि 140 प्लस सी इक्वल टू 210, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 को मैं 210 में से घटाऊंगा तो 70 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो सी यानी जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें जो है इसने 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो विषय में कितने उसने अंक प्राप्त किए या प्रतिशत प्राप्त किए, तो क्योंकि आपको पता है कि 100 का पूर्णांक है तो 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो 70% ही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने देखा कि सी ने जो है वो 70 अंक प्रतिशत प्राप्त की है, संकत प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए जैसे कि मैंने ये वाला किया है, ये आपने देखिए कि ये टोटल मिला के 60 और 80 जो है 140 हो रहा है, और मैं मान लेता हूँ इसको सी, और यहाँ पर देखिए 300 है, इंटू 100 करूंगा तो वही चीज है, यहाँ पर 70 आएगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप परसेंट निकालते तो ऐसे ही तो निकालते हो, आप जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हुए हैं, मान लो हिंदी इंग्लिश मैथ्स में आपने जो है वो 60 अंक प्राप्त किए हैं, 80 अंक प्राप्त किए हैं, और इंग्लिश में आपको पता नहीं है, और चलिए इंग्लिश में आपको जो है 70 अंक प्राप्त किए हैं, टोटल पूर्णांक होगा उसके डिवीजन करोगे इंटू 100 करोगे तो ऐसे परसेंटेज निकालते हो। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, आसान सा था। देखिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन या बात की जाए जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आने चाहिए तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे, बस इतना से याद रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% जो है वो किराए पर, और 10% मनोरंजन पर, और 10% जो है यातायात पर खर्च करता है। यदि मंथ के अंत में उसका बचत जो है वो 1500 रुपये हो जाता है, 1500 रुपये उसके पास बचते हैं, तो मासिक वेतन यानी महीने का जो वेतन है उसके पास कितना आता है। 40% जो है इसने किस पर, फूड पर किया है, ठीक है। 20% जो है इसने होम रेंट दिया हुआ है, होम रेंट दिया हुआ है। 10% जो है एंटरटेनमेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, एंटरटेनमेंट पे दिया हुआ है। वही हम बात करें, और 10% जो है वो ट्रैवलिंग पे कर लिया है इसने खर्च, ठीक है, ट्रैवलिंग पे खर्च कर लिया है। और आगे बात की जाए तो इतना ही है। तो हमने देखा कि टोटल जो है इसने देखा 40 60 70 80, 80% तो इसने टोटल सैलरी का खर्च कर दिया, ठीक है, 80%। अब बचा जो 20% है, यही तो बचेगा 20%, ये क्या हुआ है, बचा हुआ है, यानी इसने जो है बचत कर ली है इतनी। अब बचत कर ली है, और यहाँ पर हमने देखा कि इसने 1500 की बचत कर ली है, तो 20% की वैल्यू में 1500 के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यही 20% बचत जो है वो 1500 के बराबर है। तो हमने देखा हमें कितना मासिक वेतन निकालना है, यानी 100% इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 20% की वैल्यू इतनी है, तो मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इधर भी मैं 5 का करूंगा तो 15 पंजे 75, यानी हो जाएगा 7500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7500 रुपये जो है इसकी मासिक
वेतन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे देता है। जब अब यदि उसके व्यक्ति के पास जो है 16,000 रुपये बचते हैं तो उसके पास आरंभ में या प्रारंभ में क्या धनराशि थी। ठीक है भाई, राशि तो उसके पास 100% ही होगी शुरुआत में। ठीक है, 100% होगी। 100% में से उसने क्या किया कि उसने 50% जो है अपने लड़के को दे दिया और 30% जो है उसने लड़की को दे दिया है। ठीक है, तो हमने देखा कि उसने 80% तो खर्च कर ही दिया है। इसका बचा कितना है, 20% बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ है 20%, उसके शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट में दे देता है। यानी जो 20% बचा हुआ है इसका 80% भाग, 80% इसका अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 20 का 16 जो परसेंट है, मतलब 16 जो है ये ट्रस्ट में दे देता है। कोई ट्रस्ट है उसमें जो है डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेट कर देता है। तो बचा हुआ कितना, 20 में से 16 जाएंगे तो 4% बचेगा केवल। अब जो 4% जो बचा हुआ है, 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे देता है। अब यदि उसके पास जो है 4% बचा हुआ है, यानी 16,000 रुपये बची हुई है, तो 4% की वैल्यू में क्या कर सकता हूँ, 16,000 के बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। भाई इतना ही तो बचा हुआ है, तो हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू आप देखोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे 4 चौको 16। ठीक है, और 100% तो देखिए 1% की वैल्यू इतनी है तो 2 जीरो और चिपका दो और यहाँ भी 2 जीरो चिपका दो, 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो कितने आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 लाख। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एक ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। भाई चुनाव है तो 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, कहीं 3 भी खड़े होते हैं, तो यहाँ पर 2 उम्मीदवार दिए हुए हैं। विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त होता है और उसने जो है वो 1100 मतों से विजय प्राप्त की है। तो चुनाव में कितने मतदाता थे, ये पूछा गया है। देखिए मतदाता शुरू में 100% ही होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें से क्या हुआ है, 8% लोगों ने जो है वो वोट नहीं डाला है, वोट नहीं डाला है। तो आप देखोगे 92% बचे हुए हैं। ठीक है, अब जो 92% बचे हुए हैं इसमें से क्या होता है कि जो विजेता है उसको कुल वोट का 48% मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका 48% मिला है इसका। ठीक है, बचा हुआ देखोगे आप 92 और 48, तो यहाँ से आप देखोगे 4 और ये 4, यानी 44% जो है दूसरे वाले को मिला है, जो दूसरे वाला जो हारा है। अब आप देखोगे कि उसने जो है वो 11 मतों से विजय की है, यानी 48% जो था और ये 44% है, तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है ये वाला, है कि नहीं है। तो 4% वोटों से जो है इसने जीत दर्ज की है। लेकिन यहाँ पर हमें 1100 जो है वोट दिए हुए हैं, मत दिए हुए हैं। तो 4% की वैल्यू जो रहेगी वो 1100 के बराबर हो जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें निकालना कितना है, 100% वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 1100/4। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे काटता हूँ, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 7 28 और 4 5 20 और जीरो, तो ये तो हो गया ये। अब यहाँ पर हमें ये जीरो आएगा और यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि 100% वैल्यू निकालनी है हमें। तो 100% की वैल्यू आप देखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 27,500 जो है वोट रहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने वेतन का बात की जाए तो 12.5% दैनिक आय की खर्च, वस्तुओं की खर्च पर लगाता है। और आगे बोला गया है कि और शेष वेतन का 30% किराए पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास जो है 2940 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा। वेतन 100% होगा। इसका क्या होता है कि इसमें 12.5% जो है वो
किस पे खर्च कर रहा है? दैनिक उपयोग में। ठीक है। शेष वेतन का, यानी आपने देखा कि 100% है, इसमें से 12.5% आपने देखा कि खर्च हो रहा है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा हमारा 87। ठीक है, 87.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी जो शेष बचा हुआ है इसका 30% किराया किस पे, किराए पे खर्च करता है। तो 30% इसका खर्च कर चुका है, मतलब 70% बचेगा। तो मैंने सीधा डायरेक्ट 70% इसका निकाल लेना है, जो कि बचत है। और बचत हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2940 के बराबर। तो मैंने सीधा इसी के बराबर लिख दिया। ठीक है। तो अगर आप 30% यहाँ पे निकाल के नहीं फिर इसमें से घटाते तो वही बात पड़ती। तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पर 30% तो खर्च हो चुका है, तो बचा हुआ 70% है वो इसका मैं निकाल लूंगा, जो कि बचा हुआ है। ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए दशमलव से मैं इसे जीरो काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 87.5 इंटू 7/100 इक्वल टू 2940। तो मैं इसे 7 से काट देता हूँ। 7 × 7 = 28, 7 दूना 14 और 0। ओके। यहाँ से अब आप देखेंगे कि एक की वैल्यू 420 इंटू 100 अपॉन में कितना? 875। ठीक है, 875। अब मैं इसे 5 से काट देता हूँ। 5 से इसे काटूंगा, इसे रहने देता हूँ, इसे काट 5 8 40 और 5 चौको 20। ठीक है, 5 8 40, 5 चौको 20। यहाँ से अब मैं देखूंगा इसे, या फिर 25 से काट देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, 25 से। तो ये देखिए 25 पंज 75, 25 × 75 होता है। 25 पंज 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 125 बचेगा, तो ये 5 बार हो जाएगा, और 25 चौक चौ ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 × 42 हो जाएगा, और 7 पंजा 35 ही हो जाएगा। फिर 5 से इसे काटूंगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से देखोगे 12 चौक 48 हो रहा है। एक की वैल्यू जो है वो 48 के बराबर है, और हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो इधर चिपका देता हूँ, तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4800 रुपये जो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4800 जो रुपये है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वह 14,000 वोटों की बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले के उम्मीदवारों में कितने वोट प्राप्त हुए? जो जीतने वाला है उसको कितने वोट प्राप्त हुए, ये पूछा गया टोटल। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि टोटल वोट कितने थे। ठीक है, तो देखिए टोटल वोट वही 100% मानेंगे। जीतने वाले को जो है वो 60 प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले को 40 प्राप्त हुए होंगे। हमने देखा कि वह कितने से 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो हमने देखा कि ये 60 है, ये 40 है। हमने देखा कि 20% वोट से ये जीत रहा है, तो 20% की वोटों की संख्या जो है वो 14,000 के बराबर हो जाएगी, ये दिया हुआ है। तो हमने देखा कि टोटल वोट कितना हो जाएगा? टोटल वोट हो जाएगा यहाँ पर 14 पंजा 70, 70,000 वोट हो गए। अब 70,000 जो वोट है टोटल, अब इसमें हमें पूछा गया कि जीतने वालों ने कितने वोट प्राप्त किए। जो जीतने वाला है, जीतने वालों ने तो भाई 60% ही प्राप्त किए हुए, तो मैं 70,000 का 60% निकाल लूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 42, यानी 42,000 वोटों से जो है जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? अब यहाँ पर हार गया है, तो भाई 100% वोट डाले गए। इसमें से क्या होता है, 40% एक को मिलते हैं, तो दूसरी वाले को 60% मिलेंगे। अब देखिए जो दूसरा वाला उम्मीदवार है वो कितने से आ रहा है? 298 से, यानी अब देखोगे ये 60 है, ये 40 है, तो ये 20% वोटों से जीता हुआ है। यानी अंतर तो यही होगा कि जो हारा गया है वो इसमें आ जाएगा, जीतने वाले में। ठीक है, तो 20% वोट की जो है संख्या 298 है। ठीक है, टोटल हमें वोट निकालना है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से इधर करूंगा, तो ये जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40 की जीरो हाथ से लगा 4, और 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा 9, और 10 और 4 14, यानी 1490 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके। अगला प्रश्न। ओके, तो अगर आपने देखिए जो लोग टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज है, तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और डालने के बाद आपको परीक्षा ऐप
यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिलेगा सीधा सीधा, बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपको जाना क्या है, यहाँ पर जाना है और टेस्ट सीरीज यहाँ पर जाओगे, तो जैसे ही आप जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाओगे तो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीपीसीटी की है तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और एक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा और बाकी के जो 20 टेस्ट है आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। और आपको यहाँ पर नीचे अनलॉक कोर्स पर जो है क्लिक कर देना है। 249 की जो है ये प्राइस है, तो आपको GOV50 डालना है, याद रखना है GOV50 डालना है। तो आपको मात्र 125 रुपये में जो है ये टेस्ट सीरीज प्रो हो जाएगी। ओके, तो 249 की जो है 50% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो बेहतरीन है, आप अच्छे से प्रिपरेशन और बेहतर कर पाओगे, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे आपका स्टैंडर्ड जो है पता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जितनी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, उतना ही आपका अंदर से जो एग्जाम सेंटर में जो डर रहता है ना, वो मिटेगा। तो टेस्ट सीरीज लगाइए, आप याद रखना है GOV50 आप जरूर लगाइएगा, वरना आपको जो है 50% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको सीधा 249 ही जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा आप 50 GOV50 जो है आपको कोड लगाना है। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। अब इसमें देखिए 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। भाई वोट तो देखिए 100% ही रहेंगे, पहली बात तो जो भी मतदान जो रहेंगे वो तो 100% ही रहेंगे। अब A हो गया, B हो गया, C हो गया, 3 उम्मीदवार हैं, पहले को 40% मिलते हैं, दूसरे को जो है 36% मिलते हैं। तो बचे हुए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 40 और 36, ठीक है 36 ही है। तो यहाँ पे देखिए 76 वोट दोनों को मिले हैं, तो 100% वोट है, तो मैं 76 इसमें से घटा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24%। तो 24% जो है वो 30 को मिले, C वाले को मिले हैं, तीसरे वाले को मिले हुए। ओके, अब आपने देखा कि कुल वोट जो है, आपने देखा कि 3600, यानी 100% वोटों की जो संख्या है वो 36,000 के बराबर है। तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, अब भाई दूसरे उम्मीदवार को तो जो है 24% ही मिले हुए हैं ना। तो क्या करूंगा मैं, सीधा सीधा जो है इसका 24% निकालूंगा, यानी जो 36,000 जो वोट हैं इसका 24% हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 360/24। तो यहाँ पे देखिए जीरो तो है ही है, और इसको मैं कैसे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं 36 × 24, तो ये हो जाएगा 0 और 72, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 10 तो है ये 72, और ये हो जाएगा 4×6 = 24। तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 4 आपको देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला तो ऑप्शन गया, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। और 4×4 = 12, 13×14 4, और ये 6 और 8। तो आप देखोगे यहाँ पर एक जीरो और लगा दो, 8640 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 8640, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर। तीसरे वाले उम्मीदवार को जो है वो 8640 वोट मिले हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष जो है आपने देखा कि 25% की दर से बढ़ती जा रही है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की संख्या जो है वो 10,000 है, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। यानी 3 वर्ष पहले शुरुआत में जो है वो जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है पहले साल की शुरुआत में। हमने देखा कि माना कि जो शुरुआत में जो थी वो एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो एक्स थी। अब 3 वर्ष के बाद जो है वो 10,000 हो गई है, और हमने देखा कि प्रति वर्ष जो है वो 10-25% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो हमने देखा कि एक्स का 25% आप देखोगे तो ये होता है हमारा, इसको मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/4 होता है, यानी 5 4 × 5 4 × 5 4, ठीक है। एक बढ़ रही है ना, 4 से जो है वो 5 हो रही है, तो 25% हमने देखा कि बढ़ रही है। तो हमने देखा कि ये जनसंख्या जो है वो 10,000 के बराबर हो रही है। तो बस अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 25 25 25 125, ठीक है।
तो ये जाएगा 25। तो इसे मैं काटता हूँ 5 से और ये करूँगा और यहाँ से हम काटेंगे 8। तो ये से देखेंगे हम 80 इंटू 4 ठीक है। यहाँ से देखो ये 4 चौक 16, 16 चौक 64 इंटू 80। तो यहाँ से हम देखेंगे 0, 8 चौक 32, यहाँ से लगा 3, 8 39, 8 छंग 48, 49 50 51, यानी 5120 जो है वो जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले, यानी पहले साल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी औजार का मूल्य 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा ये पूछा गया है। देखिए भाई शुरुआत में क्या था कि 100% ही मानेंगे। शुरुआत में तो हम कोई भी वैल्यू है हमेशा 100% ही मानते हैं। तो ये क्या हुआ कि 20% घट रहा है। तो इसमें हमने देखा कि 100 का अगर मैं 20% घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 80% बचेगा। भाई 80% ही तो बचेगा। फिर देखा कि 80% बचा है तो अगले साल फिर जो है वो 20% घटा। तो 80 का अगर मैं 80% ही बचाऊंगा, क्योंकि बचत ही हमें निकालनी है, तो ये 64 बचेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखिए 80% बचा है, 20% हमें घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 80 में से 16 आप घटाओगे तो क्या बचेगा? 64 ही तो बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा, इसमें कोई नई वो बात नहीं है। तो 64 पर था। ये तो हमारा पहले साल का था, ये हमारा पहले साल का, और ये हमारा जो है 64 आया है दूसरे साल का। अब हमें तीसरे साल का भी निकालना है। तो 64 का 80% मतलब 20% जो है कम हो रहा है, तो 80% बचेगा। तो यहाँ से हमने देखेंगे ये कितना हो रहा है। यहाँ से 0 से 0 काटूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा, देखिए 8 चौक 32, यहाँ से लगा 3, 8 छंग 48, 49 50 51, और दशमलव आएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो 51.2। तो हमने देखा कि तीसरी साल में जो है इसको इतना आ रहा है। तो हमें देखा है कि मूल्य में कितना कम हुआ है। मूल्य में कितना, हमें औजार के मूल्य में कितना कमी हमें देखने को मिली है। तो हमने देखा कि शुरुआत में भाई 100% था, लास्ट में जो हमने देखा कि 51.2% जो है वो हमें मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी औजार के मूल्य प्रतिशत 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा? तो हमने देखा कि इतना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की कितनी हो जाएगी? भाई आसान है। भाई देखिए 64,000 है, 10% की हर साल बढ़ रही है, तो 10% बढ़ रही है मतलब इसी तरीके से हम जो है 3 साल का जो है वो कर देंगे, 10-10% बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यहाँ से इसे भी काटो, इसे भी काटो और इसे भी काटो। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमने देखा कि 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है। और यहाँ पर देखिए 64 है इंटू 1331 में अगर 4 का यूनिट डिजिट आ रहा है तो हमारी जो है 4 का यूनिट डिजिट एक ही संख्या में देखने को मिल रहा है, जो कि वी में है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। तो हमारा आंसर जो है वो यही आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी देखी गई, और यदि उसका वर्तमान वेतन हमने देखा कि 1806 है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? पिछले वर्ष मैंने माना कि पिछले वर्ष एक्स था। अब इसमें क्या हुआ है कि 5% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी हमने देखा कि 105/100, ये 5% की वृद्धि होगी। तो वर्तमान वेतन उसका हो जाता है 1806, हो जाता है। तो बस हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो मैं इसको काट देता हूँ, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और ये 5 दूना 10। तो एक्स इज इक्वल टू 21/20, और यहाँ से हमें 1806। तो मैं इसको 21 से काट सकता हूँ, यानी देखिए 1806 को 21 से काटूंगा तो 8 से मैं कर सकता हूँ। 8, 8 दूना 16, ठीक है, यहाँ पर 2 1 6, फिर 6 से काट सकता हूँ। तो ये 86 टाइम चला जाएगा। 86 टाइम चला गया, 20 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 86 इंटू 20। यहाँ से हम देखेंगे 0, 2 छिंग 12, हाथ से लगा 1,
और 2 8 16 1 17, यानी 1720 रुपये जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 12% तामा है। एक मिश्र धातु है, उसमें 12% हमें देखने को मिल रहा है कि तामा है, और बात की जाए तो 69 किलोग्राम जो है तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी, ये हमें जो है वो यहाँ पर हमें निकालना है। देखिए, एक मिश्र धातु मतलब 100% है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि कॉपर जो है वो 12% है, तो बचा हुआ जो रहेगा वो अन्य धातु रहेगी, ठीक है। बचा जो रहेगा वो अन्य धातु रहेगी, यानी हम देखेंगे कि 8 और ये हो जाएगा 8, यानी 80% जो है वो कोई दूसरी धातु है। तो 69% तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा गया है, कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए, आप इसे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस हिसाब से भी आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखिए हमें कहा गया है कि 69 किलोग्राम तांबा चाहिए, और मिश्र धातु जाहिर सी बात है मिश्र धातु जो रहेगी उसमें तांबा भी रहेगा और अन्य जो भी है वो मटेरियल रहेगा। तो हमने माना कि x% जो है वो कोई x जो है वो धातु है, x धातु है, और हमें जो है वो 12% इसमें तांबा है, और हमें चाहिए 69 किलोग्राम, ठीक है। तो मुझे ऐसी संख्या यहाँ पर देखनी पड़ेगी, अगर मैं उसका 12% निकालता हूँ तो मुझे 69 किलोग्राम जो है वो तांबा मिल जाए, क्योंकि 12% तांबा है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ सीधा सीधा। यहाँ से आप देखोगे 69 इंटू 100/12, ठीक है। 3 से मैं से काटूंगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, और ये 3 चौक 12, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना चला जाएगा, 25 बार, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, 25 थी 75, हाथ से लगा 7, 25 दूनी 50 और 50 से, तो हमने देखा कि 575 जो है हमें एक मिश्र धातु चाहिए, अगर मैं उसमें से मुझे 69 किलोग्राम तब तांबा मिले। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मुझे मिश्र धातु जो है वो 575 किलोग्राम चाहिए, तब मुझे इस धातु में मुझे 69 किलोग्राम तांबा मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से आप समझ पाओ। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 100% किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ताजे फलों में भाई सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, ये हमें जो है यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ताजे फल 68% है, तो मैं इसको क्या करता हूँ फ्रैक्शन में अगर देखता हूँ तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 तिये 6, 2 चौक 8, और ये 50, और 2 एकम 2, 2 सत 14 और 25, यानी हम देखें इसको फ्रैक्शन में तो 25। तो टोटल जो फल है ये हमारे टोटल होंगे, ठीक है। और इसमें से ये क्या है, पानी है, क्योंकि 68% पानी है, यानी जो 17 जो आया है यहाँ पर ये पानी है 10, ठीक है। इसी तरीके से मैं सूखे फल देखूंगा, तो सूखे फलों की अगर मैं बात करूं तो ये 20% है, मतलब 20% को अगर देखूंगा तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि टोटल तो ये है, टोटल ये हमारे जो है यहाँ पर इतने हो जाएंगे। अब जो बाकी के जो है एक पर एक जो है वो बाकी के जो बचा हुआ है, तो अब देखिए ताजे फल जो है वो पानी जो है हमने देखा कि 17 है, तो टोटल हमारे 25 हैं, तो बाकी के जो बचेगा यानी 17 25 देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, जो ताजे फल होंगे वो होंगे, क्योंकि भाई पानी 17 है, टोटल हमारा 25 है, तो बचे हुए जो बाकी के जो रहेंगे वो 8 है, जो ताजे ही तो रहेंगे फल। इसी तरीके से हम सूखे देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए, इसमें हमने देखा कि 5 हैं, तो ये 4 बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। तो पहले तो हमें इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो बराबर करनी पड़ेगी, तब हम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर जो है 2 ही है, तो यहाँ पर में तो हमने देखा कि ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये आप देखोगे ये 25 है, ठीक है। ये हमारा कितना हो रहा है, 25 हो रहा है।
अब आप देखिए कि जो 100 क्वांटिटी जो है यहाँ पर ताजे फलों की है ये, तो हमने देखा कि ताजे फल तो हमारे यहाँ पर इतने हैं, पूरा टोटल मिला के देखा जाए तो हमने देखा कि 25 की जो बराबर है वो 100 किलोग्राम के बराबर है, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर होगी। हमें निकालना क्या है, सूखे फल निकालना है। सूखे फल हमने देखा कि 8 है यहाँ पर, ठीक है 8 है यहाँ पर, तो हमने देखा कि एक की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 4 यानी 32 किलोग्राम। तो 32 किलोग्राम जो रहेंगे वो सूखे फल रहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए एक बार मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल हमारे जो है वो 25 है, इसमें से 17 जो रहेंगे वो पानी रहेगा और बाकी के जो बचेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, जो ताजे फल रहेंगे। तो हमने देखा कि ताजे फल हमारे यहाँ पर हैं और ये हमारे यहाँ पर, इसी तरीके से मैंने इसका भी किया है, तो ये 4 निकले। तो हमें दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर करके चलनी है, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है यहाँ पर वो ताजे फलों की दी हुई है 100 किलोग्राम। तो टोटल देखा कि हमने यहाँ पर 25 की वैल्यू हमें 100 किलोग्राम दी हुई है, तो एक की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 की वैल्यू जो है वो 32 हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इसमें। इसमें जो हमें बोला गया है कि 200 लीटर का एक मिश्रण है, 15% पानी और शेष जो है वो दूध है। एक मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो है वो 87.5% जो है वो दूध हो जाए। ठीक है, 87.5 में जो है वो दूध हो जाए। तो वही है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि 200 जो है वो लीटर पानी है, तो 200 लीटर जो है वो मिश्रण है, इसमें से 15% जो है वो ये क्या है, पानी है, और बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो दूध बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पर नए मिश्रण में जो है वो दूध जो है वो 87.5% करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका तो हमारा, देखिए इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 15, यानी 5×3 = 15 और 5×9 = 10 यानी, ठीक है। इसी तरीके से मैं नया जो मिश्रण हमें बनाना है वो उसको 87.5% करना है, यानी इसका जो हम अगर फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 87.5/100 और 0। तो यहाँ पर देखिए किससे काट सकता हूँ मैं इसे, 25 से काट सकता हूँ, ठीक है 25 से, 25 थी 75, तो यहाँ पर 2 और 25 थी 75, 25×5 = 125 और 25×4 = 100, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7/8, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 7/8, ठीक है 7/8 आ गया। अब देखिए इनिशियल में वैसे जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमें करना है। इनिशियल में हमने देखा कि ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 17 और ये 3, टोटल क्वांटिटी हमारी 20 है, 3×17, क्योंकि टोटल हमारी 20 है, 3 ये गया हमारा मिश्रण में जो पानी है और बाकी का जो बचेगा वो 17 बचेगा। इसी तरीके से जो इनिशियल है मैं यहाँ पर शुरुआती लिख देता हूँ इनिशियल, और फाइनल जो हमें देखना है वो फाइनल हमने देखा है कितना आना है, मतलब 7 और 1 जो बचेगा क्योंकि डिफरेंस 1 है, तो टोटल जो है हमारा 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्वांटिटी जो है वो बराबर करनी पड़ेगी, इसकी क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। अब देखिए शेष दूध, एक मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि वो नया मिश्रण जो है इतना बन जाए। तो यहाँ पर हमें 3 है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये 3 मिल जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और हमें शुरुआत ही हमने देखा कि 200 लीटर है, शुरुआत का जो है भाई 200 लीटर ही तो है, तो हमने देखा शुरुआत जो इनिशियल है वो 20 टोटल क्वांटिटी है, यानी 20 की वैल्यू जो है वो 200 के बराबर है। तो एक की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ पर ये कितने के बराबर है, 10 के बराबर, 10 के बराबर है। हमें निकालनी क्या है, इसमें निकालनी है नए मिश्रण में 87.5 दूध मिलाया जाए, ठीक है। तो दूध कितना मिलाया जाए, तो यहाँ पर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा क्योंकि सभी बराबर क्वांटिटी करनी है, तो ये हो रहा है 24। तो हमने देखा कि यहाँ पर 20 से 24 हो रहा है ये, क्योंकि कितना नया मिश्रण मिलाया जाए, तो 20 से 24 हो रहा है, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 40 लीटर जो है इसमें जो है दूध मिलाया जाए, तब हमें 87.5% जो है वो दूध की मात्रा मिलेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर। देखिए 200 लीटर दूध है एक मिश्रण में,
क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। मतलब अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन तो थोड़े ना डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये प्रैक्टिस करोगे। देखिए 15% पानी, एक मिश्रण में 15% पानी है, तो हमने देखा कि टोटल जो है इसका इतना ही है, 3 पानी रहेगा, तो बचा हुआ जो क्वांटिटी रहेगी वो दूध की रहेगी। इसी तरीके से हमने इसका देखा कि जो फाइनल जो आएगा वो हमें टोटल इतना है, और जो है यहाँ पर दूध मिलाए नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण का यहाँ पर जो है वो एक का डिफरेंस आएगा। इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये 24 हो रहा है, यानी 20 से हमने देखा कि 24 हो रहा है यहाँ पर, यानी 4 जो है हमने 4 यूनिट जो है हमने दूध मिलाया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ पर 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण जो है देखा गया कि 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, 24 में हमें 4 अंडे कम मिल रहे हैं। भाई पहले जो है वो हमने देखा कि 24 में दो देखा था कि वो पूरे दर्जन मिल रहे थे, पूरे 12 अंडे मिल रहे थे, लेकिन अब हमें जो है वो 50% की वृद्धि हो गई कीमत में, तो हमें 4 अंडे कम मिलने को मिल रहे हैं। ठीक है, 4 अंडे हमें कम मिल रहे हैं। तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो आप देखिए खुद सोचिए कि अगर मैं आपको अंडे की कीमत में एक अंडा मान लो 6 रुपए का आता है, एक काम करता हूं मैं, 12 है तो यहाँ पर 12 दूने 24, यानी एक अंडा 2 रुपए का आता है। ठीक है, 2 रुपए का आता है, और मैंने जो है वो प्रत्येक अंडे की कीमत में देखा प्रति वृद्धि के कारण 24 में 4 अंडे कम मिलते, तो 50% की वृद्धि बढ़ा दी। ठीक है, 50% की वृद्धि बढ़ा दी है। तो हमने देखा कि इसमें जो है वो 50% की अगर मैं वृद्धि बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए 2×5 यानी 3 रुपए का, पहले 2 का मिल रहा था, अब 3 रुपए का अंडा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 3 और ये 2 रुपए की चीज़ अब 3 रुपए में हमें मिल रही है, और हमने देखा कि ये 24 रुपए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 24 रुपए में जो चीज़ मिल रही थी अब वो कितने में मिलेगी, 12 थी 36 रुपए, 36 रुपए में मिलेगी। भाई हमें यही तो पूछा गया है कि प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है, प्रति दर्जन, दर्जन जो हमें 12 अंडे जो मिलेंगे वो 36 रुपए के मिलेंगे। पहले हमें जो है वो 24 रुपए के मिल रहे थे, अब वही अंडे हमें जो है वो 36 रुपए के देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें 4 अंडे कम मिल रहे हैं अगर जो है 50% की वृद्धि बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36 रुपए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात जो है वो 12, 17 और 3 है। यदि वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30%, 50% बढ़ा दिए जाएं, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो हमने देखा कि ये राइस हो गया, चावल, ठीक है, फिश, मछली और ऑयल, इसमें देखा कि 20, ये 17 और ये 3। इसमें देखा कि पहले 20% की क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ गए हैं, इसमें 20% बढ़ गया है, इसमें देखा 30% बढ़ गया है, इसमें देखा 50% बढ़ गया है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, हमने देखा कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसमें आप देखोगे कि 120 का 20%, यानी हम देखेंगे कि 24 रुपए, और इसमें देखिए 17 थी 51, और इसमें देखेंगे 15। ठीक है, 15, मैं इसको क्या करता हूँ, एक एक यहाँ पर ये 12 है, 12 है, तो अगर मैं 12 दूनी 24, तो दशमलव आएगा, तो मैं क्या करता हूँ एक जीरो बढ़ा लेता हूँ सब में, तो जिससे जो है वो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आई है। भाई देखिए 12% को अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो ये दशमलव हटाने के लिए मैंने जीरो बढ़ा दिया है, यानी सब में मैंने जीरो जीरो बढ़ा दिया है, तो मुझे जो है यहाँ पर 17 थी 51, 15, इस तरीके से जो है ये मुझे प्राइस मिल गई। ठीक है, इतना जो है वो बड़ा है। तो शुरुआत हमने देखा कि इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा कि भाई कितनी हुई है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5, 6,
4 10, और यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। टोटल हमें पता है कि कितना था, टोटल हम देखेंगे 120 170 और 30, ये कितना हो रहा है हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 200 300 320, 320 हो जाएगा ये 320 हो गया टोटल, और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ये जीरो से जीरो कट गया, यानी ये कटेगा हमारा, देखिए कितने से काटे इसको, ये 900/32 है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कैसा है। 4 8 32, तो 4 से मैं से काट देता हूँ, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 पंजा 20, और ये हो जाएगा 4 8 32। यानी हम देखेंगे कि 225/8, और यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, तो 8 दूना 16, और 4 बटेगा 8 पंजे 40, और फिर बचेगा 5, 8 पंजे 40, 8 से 48। एक सेकेंड, इधर शायद आपको दिख ना रहा हो, तो यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पे हमारा बचेगा 4, 8 पंजा 40, और यहाँ पर 5/8। तो हमारा आंसर जो है इसमें तो दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दी हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमें इसमें दिख नहीं रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, शायद हमें यहाँ पर मिस्टेक ना हो गई होगी। तो देखते हैं, देखिए ये तो 90 ही हो रहा है, और इसे देखेंगे हम, तो ये 200 220 320 हो गया। ठीक है, 320 हो गया, 90/320 इंटू 100, तो यहाँ से 900/320। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 चौक 8, 2 पंजा 10, जीरो, और ये 16, और इसे मैं फिर से 2 से काट देता हूँ, 2 2 5 और 8, 8 दूना 16। ठीक है, 4, अच्छा 8 दूना 16, 4 6 बचेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी। 6 बचेगा, तो 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, और एक बचेगा, और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 28 से 1/8 आएगा, ना कि डी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये दो थोड़ी मिस्टेक हो रही थी कैलकुलेशन में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, तो 4 ही जोड़ रहा था, जबकि जो 22 है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा ना चीज़ें याद रखना है। कभी कभी क्या है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं वो भी हो जाती है, और इसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन जो है मोस्टली देखा जाता है, अगर आपके देखिए मेथड आपको आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन में जैसे कि कभी कभी मुझसे भी हो जाती है, आपने देखा, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पर ये बहुत जो है हमें टाइम बचाने में जो है देखना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं, जिसमें से 3 चौके और 6 छक्के शामिल हैं, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़े बनाए, यानी दौड़ कर बनाए। भाई हमें पता है कि 3 चौके हैं, तो 3 चौके हैं तो मतलब एक चौका 4 का होता है, तो 12 रन तो जो है चौकों से बनाए हैं इसने, और 8 छक्के लगाए हैं, तो एक छक्का 6 का होता है, तो 8×48 जो रन है ये छक्कों से बनाए हैं। तो हमने देखा कि टोटल इसने जो है वो कितने के बनाए, जीरो 60 रन, टोटल रन 110 बनाए, 60 रन उसने जो है चौके छक्के से बनाए। तो बाकी के जो रन बचे हुए हैं, यानी आप देखोगे 50 रन, 50 रन जो है ये किससे बनाए, दौड़ कर बनाए। तो हमें परसेंट पूछा गया कि कितने, तो टोटल रन इतने थे इंटू 100। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 500/11, यानी ये देखोगे 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44, 5 बचेगा, 11 5 55, और ये 5, यानी हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर जो है वो 5% घटा दिया जाए, तो भिन्न हमें देखने को मिलती है 5:2 या 5:2 जो है देखने को मिलती है। तो भिन्न, वास्तविक भिन्न कितनी थी, वास्तविक भिन्न हमने मानी कि XY थी जो प्रारंभिक भिन्न थी। अब इसमें क्या किया है, इसमें जो है वो 20% बढ़ाया गया है, और इसमें जो है वो 5% घटाया गया है। तो हमें जो भिन्न मिल रही है वो 5:2 में बताई।
तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, इसको 20% बढ़ाऊंगा, तो इसको क्या करूँगा, बाई को 5% घटाऊंगा यानी 95। देखिए 100 आएगा तो दोनों में कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमें मिल रहा है 5:2। ओके। अब देखिए इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, 5 से काटूंगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौको 20, और अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो ये 24 नीचे आएगा और 95 ऊपर जाएगा। तो 95 और 24 × 2 यानी हम देखेंगे 95/24 दूनी 48, तो ये कटने वाला नहीं है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए 95/48 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत में जो वास्तविक भिन्न थी वो 95/48 थी। ओके। अगला प्रश्न है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च जो है वो देखा जाता है कि 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। भाई टोटल उसके पास राशि होगी पहली बात तो, इसमें से क्या हुआ है कि 20% बचत कर रहा है, बाकी के जो 80% है ये खर्च कर रहा है। तो 80% जो खर्च कर रहा है वो 60,000 के बराबर है। तो 80% बराबर जो है वो 60, सॉरी 60 नहीं, 6,000 के बराबर। तो 1% की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। हमें निकालना क्या है, उसकी मासिक बचत निकालनी है, बस मतलब 20% निकालनी है, क्योंकि 20% ही तो बचा रहा है। तो इसमें मैं 20% से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 से यहाँ कर देता हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये कितनी 4 बार चला जाएगा, 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 4 × 4, और ये 2 बचेगा, 4×5 = 20, डबल, यानी 1,500 रुपये जो है ये बचत कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिला है और शेष पुरुष है। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं और शेष प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो कितने प्रतिशत साक्षर हैं ये पूछा गया। देखिए टोटल हमें पता है कि 25,000 जो है वो जनसंख्या है। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ है कि जनसंख्या महिलाओं की जो है 1/5 है। अगर मैं इसका 1/5 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 5,000। 5,000 हो जाएगा। 5,000 जो है ये क्या है, फीमेल है। तो बाकी के जो बचेंगे 20,000 जो है ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, यानी आधे हो जाएंगे। तो 5% पुरुष तथा आगे बोला गया है कि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं जो है वो निरक्षर है। निरक्षर मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। तो बाकी की जो बचेंगी वो तो पढ़ी होंगी ना। देखिए 5% महिलाएं हैं, इसमें से 40% निरक्षर है, मतलब बाकी की जो 60% बची है वो जो है साक्षर है। होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5×30 यानी 3,000। 3,000 जो महिला हैं वो क्या है, साक्षर है यानी पढ़ी लिखी हुई है। इसी तरीके से मैं पुरुषों की निकालूंगा। देखिए 20,000 जो है वो पुरुष हैं, इसमें से 5% जो है वो निरक्षर हैं, तो बाकी के जो 95% बचेंगे वो तो जो है साक्षर होंगे। तो यहाँ से देखिए ये कर दूंगा मैं। यहाँ से हम देखेंगे 00 और 5 दूना 10, 5 लगा 1, 9 दूना 18 और 1 19। तो 19,000 जो है ये साक्षर है पुरुष, यानी पढ़े लिखे हुए हैं। साक्षरता हासिल है। हमें पूछा गया कितने प्रतिशत साक्षर लोग हैं। तो हमने देखा कि 3,000 तो महिलाएं हैं और 19,000 पुरुष हैं, तो इनको हम मैं जोड़ लेता हूँ। तो ये कितना हो रहा है हमारा, 9, 10, 11, 12 यानी 22,000। ठीक है, 22,000 है। यहाँ पे मैं इस तरफ लिखता हूँ, 22,000 है टोटल। हमने देखा 25,000 जो है संख्या है, इंटू 100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 × 100। तो यहाँ आप देखेंगे 4 दूना 8, 88% जो है वो पढ़े लिखे लिए लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर। ओके, तो ये थे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। परसेंटेज जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब हो, आप जो भी हो किताब जो भी प्रेफर करते हो वो आप लगाइए, उनके क्वेश्चन लगाइए। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से स्पीड बढ़ाइए। ओके, और अभी आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे एग्जाम होंगे, भर्तियाँ होंगी।
तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जैसे कि शुरुआत में ही बोला, कि आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप एमपी कांस्टेबल की कर रहे हो या एसआई की कर रहे हो या पटवारी की कर रहे हो, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज में, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो मैंने हर एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।